1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है, जो डरता है, जो घबराता है, ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता है। तो सवाल ये है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप तैयारी में क्या-क्या कर रहे हो? हमने एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास इज़राइली भी है, हमारे पास अमेरिकन भी, हमने और भी मिसाइल्स प्रोक्योर किए, हमने भी कामाकाजी ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं। तो हम जो हमें तैयारी वहाँ करनी है, वो पूरी चल रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत और चाइना के बीच टेंशन्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भारत और चाइना के फौज बॉर्डर के पास इसी तरह खड़े रहेंगे। सुमित जी का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान के बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और उनका ये कहना है कि चाइना जिस तरह से बॉर्डर में तैयारी कर रहे हैं, भारत भी उसी तरह तैयारी कर रहे हैं। चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत को किसी की जरूरत नहीं है और उनका ये कहना है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे जो फौजें हैं वो उसी तरह से रहेंगी और इसका मतलब है कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी आप लोग जो है वो इस किस्म की बात आपके यहाँ से की गई है। साथ साथ COP27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों कंट्रीज के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा या क्या चीज जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि वी डू नॉट ट्रस्ट चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता। जनरल साहब ने यही कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसी चीज को वाजे कर दिया, इसी चीज को कर दिया, क्योंकि चाइना को आप उसके बातों से नहीं ले सकते। देखिए, चाइना की बातों को और विद ड्यू रिस्पेक्ट जनरल बाजवा की बातों दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप बाजवा साहब कहाँ एक्सटेंशन है नहीं है, बड़ी पीस वीस की बातें करते थे, कहाँ बाजवा साहब? यू हैव नो आइडिया। मे बी आफ्टर 1 month ही इज इन अमेरिका, हो सकता 2-3 महीने बाद उनका पासपोर्ट भी बदल गया हो। तो वैसी उसी तरह से आप चाइना और जनरल साहब की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप योर गन पाउडर ड्राई। मैं आपके शो पे कई बार बोल चुका हूँ। अभी सवाल ये नहीं कि आरजू जी जनरल साहब ने क्या कहा, ये तो सब ये बच्चे को पता है। अगर आप गूगल इमेजेस में जाए, गूगल मैप्स पे जाए, तो आपको चाइना का डिप्लॉयमेंट दिख जाएगा। आपको किसी स्पाई सैटेलाइट, किसी मिलिट्री सैटेलाइट की जरूरत नहीं, गूगल पे दिख जाता है वो डिप्लॉयमेंट। हाँ, 7 फिक्शन पॉइंट से 7 में से हमने 5 चाइना पीछे गया है, 2 अभी भी रहते हैं। बट सवाल ये है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप तैयारी में क्या-क्या कर रहे हो? उनके इरादे क्या, उनकी मंशा क्या, वो कुछ भी बोलते रहे जी, उनकी एक्शन बताती है ना। हमारे इरादे, हमारे मंशे में हमारी एक्शन, हमारी तैयारी बताती है। हमारी तैयारी तो पूरी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये जो चीज कल सामने आई, ये हर एक को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती है, एससीओ में शी और मोदी जी का एक से एक फ्रेम में फोटो भी नहीं आता, एक दूसरे के बाजू में भी नहीं खड़े, एक हाथ भी नहीं मिलाया, नहीं मिलाया ना आपने। तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट देखिए, वन आफ्टर दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हरदीप सिंह पुरी साहब के स्टेटमेंट देखिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं है। और यही चीज हमारे बॉर्डर पे दिखती है। बॉर्डर पे कैसे दिखती है? बॉर्डर पे दिखती है हमारी तैयारी के साथ। देखिए, बात या सवाल ये, हमने तैयार व्हाट आर वी डूइंग टू टैकल चाइना, और हम टैकल चाइना को अपनी दम पे, अपनी दमखम पे कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक टाइम था हम कहते थे, हमारे पुराने गवर्नमेंट कहते थे, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज मैं आरजू जी को चीजें गिनाऊंगा जो आपको पता होगी, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट आर वी डूइंग, बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। मेरा डिप्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं। हमारे जैगवार वहां डिप्लॉयड है, सुखोई है, सुखोई में ब्रह्मोस लग चुका है, हमारे होविट्जर गन्स वहां डिप्लॉयड है, हमारे टैंक्स वहां डिप्लॉयड है, S-400 वहां डिप्लॉय हो रहा है एज वी टॉक। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, ये आपके शो पे मैंने बात की थी, चाइनाज भी मानते हैं। हमारा मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉयड, नए रडार सिस्टम्स वहां डिप्लॉयड है। हमने वहां पीछे स्वर्ण ड्रोन टेस्ट किए थे, स्वर्ण ड्रोन जिनको हमने कॉन्सेप्ट से मतलब ना डीआरडीओ ने प्लेटफॉर्म बनाया और उनको हमने आई थिंक चालू किया था 5 महीने में हमारे स्टार्टअप से। स्वैम्प ड्रोन्स वी आर वर्किंग ऑन, होविट्जर गन्स, नई मशीन गन्स, स्विस विजन गियर, न्यू आर्मर एंड आर्मररी, हीटिंग सिस्टम्स, ये सब चीजें हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हो रही वहां पे। मेरा डिप्लॉयमेंट पैगोंग सो तक हमने रोड बना ली, ब्रिजेस बना लिए, पीछे जो भी ब्रिटेन ब्रिज से हमने उनमें रिटेंडेंस बनवा ली, रेलवे लाइनें जहाँ टूटी फूटी थी, जहाँ रिटेंडेंस चाहिए थी, वहां हमने रिटेंडेंस क्रिएट कर दी। और इसी के साथ नहीं, और हमने एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं,
हमारे पास इजरायली भी है, हमारे पास अमेरिकन भी, हमने और भी मिसाइल्स प्रोक्योर किए, हमने भी कामाकाजी ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं। तो हम जो हमें तैयारी वहां करनी है वो पूरी चल रही है। और अभी हम अपने देखो, हमने वो पेगोल सो लेक में वो जो कॉम्बैट बोट से पहले हमारे पास ही नहीं, वो डाली हमने। मल्टी टेरेन व्हीकल जो टाटा ने बनाई वो हमने डाली, विच कैन होल्ड पीपल। तो हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा वालों को जो भी सशक्त करने के लिए काम करना वो पूरा हो रही है। 10 12 15 चीजें मैंने गिना दी। और अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में हमने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए। रोज ही नो टाइम लगा देते, पीछे चाइना का शिप घूमता फिरता आया था, हम निकल जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी। तो मिसाइल की टेस्टिंग हो, नए वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग हो, प्रोक्योरमेंट अपाची हो, चनूक हो, राफेल हो, ये सब चल रहा है। ये सब चल रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इट्स अ न्यूज टू अस एंड वी आर सेइंग ओह देयर इज सम सेंसेशन इन द एयर। देयर इज नो सेंसेशन इन द एयर। In fact, what I want to use an opportunity to talk, platform to talk is what are we doing to counter China on our own? तो हमारी पूरी तैयारी है चाइना से निपटने के लिए। और चाइना 2 साल से यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हमारी डिप्लोमेसी या वो हम बातचीत से हमें कुछ हो रहा है, उनकी हालत नहीं यहाँ आने की। और अभी आपने ट्विटर पे देखो आरजू जी, आप भी उसमें टैग थे ट्वीट में, मेरे को भी आया था, आपको भी आया था। वो एक 111 ग्रेव्स भी मिल गई, कहाँ दफनाया था गलवान के लोग को। मैं 135 कहता था, 111 मिल गई, मेरे हिसाब से भी 135 का नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, 111 की भी बात करें, 111 लोग भी उनके मरे थे। उन्होंने सोचा था यार 10-20 इंडियन आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे, वहां भी इरादे नाकामयाब हो गए। तो विज़ावी चाइनीज और एम्यूनिशन इज ड्राई। और हमें इसका फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ना हमें इसका फर्क पड़ता कि जो बाइडेन शी से हाथ मिलाते नहीं मिलाते। मोदी जी ने नहीं मिलाया था, मोदी जी फ्रेम में भी खड़े नहीं हुए, साथ एक फोटो भी नहीं हुई। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट, पुरी साहब का स्टेटमेंट और जनरल पांडे जी का स्टेटमेंट इज ऑल इन सेम लाइन। जनरल साहब ने कहा था हम चाइना पे की बातों में नहीं जाते, उनके एक्शंस पे जाते हैं। आई कंप्लीटली एंकर। चाइना भी हमारे एक्शंस देख रहा है, जो हमें अपने फॉरवर्ड एयर बिल्ड्स, डिप्लॉयमेंट जो भी हमें करनी है। और बहुत सी चीजें ऐसी होगी आरजू जी जो मुझे नहीं पता होंगी। आई मे नो मे बी 20% ऑफ द थिंग्स, देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल नॉट नो एंड व्हिच एज अ कॉमन पर्सन आई शुड नॉट नो। तो चीजें हम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ट्रस्ट की बात तो चाइना पे हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट चाइना पे का मतलब है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आई डोंट थिंक एनी सेन नेशन कैन टेक द रिस्क ऑफ ट्रस्टिंग चाइना। बाकी जिसको करना है उसकी मतलब यू पे फॉर योर फ्यूनरल, आई कैन से एज सिंपल एज दैट। और ये 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है जो डरता है, जो घबराता है। ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता। मोदी जी तो वहां आपको याद होगा लद्दाख की सरजमीन पर जान के चाइना को उनके औकात गिनाए थे। तो ये नहीं चाइना की बात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।